कभी राहत की सांस तो कभी शर्मिंदगी का तूफान, कभी ठहाकों का स्रोत तो कभी मुसीबत का आगाज, कभी पुर तो कभी धड़ाम, कभी परमाणु हथियार तो कभी साइलेंट ईएमपी का ब्लास्ट। पाद के अनेक रूप हैं और रंग भी। तो क्या है ये पाद? आज के साई फाइल्स के इस एपिसोड में चलिए मेरे साथ इस बदबूदार सफर पर, जहां हम दुनिया के सबसे खतरनाक पादों को जानेंगे और पाद क्या है और इसके पीछे की साइंस क्या है उसे भी समझेंगे। मैंने नहीं पादा, उसने पादा है। उसने कल पनीर खाया था। एक आम इंसान दिन में 14 से 25 बार तक पादता है। हमारे पाद में ज्यादातर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है। इसमें एक गैस और होती है जिसे कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। बदबू हाइड्रोजन सल्फाइड फैलाता है और बदनाम कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होते हैं, जबकि दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की कोई बू होती ही नहीं। क्या आपको पता है कि आप 3 से 10 फीट प्रति सेकंड की स्पीड से पाद छोड़ते हो? गलती से भी पीछे लाइटर मत लगा। अब क्विज क्वेश्चन, किसका पाद ज्यादा बदबूदार होता है? ए मर्दों का या बी औरतों का? अरे मैं बता रहा हूँ, एक नंबर की पदौड़ी है ये। पूरे घर का माहौल खराब कर दिया पदौड़ी। जवाब एपिसोड के एंड में मिलेगा। तब तक आप सोचिए, क्या आपको पता है कि पाद रोकने से गैस वापस आपके स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में जाकर आपकी ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाती है और फिर आपके लंग्स को इस गैस को फिल्टर करना पड़ता है। सरल भाषा में कहूँ तो अगर आपने पाद रोका तो आप मुंह से पादोगे, पर आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि ये फिल्ट्रेशन धीरे धीरे होगा। बस आपके मुंह से पाद की बू आएगी। हंसी आ रही है? टोक्यो मेडिकल यूनिवर्सिटी को एक जापानीज औरत ने पाद के आग लगा दी थी। अब आ रही है हंसी? अब आ रही है? एक पदोड़ा सड़क पर चल रहा था। उसके ठीक पीछे एक आदमी सिगरेट पी रहा था। फिर क्या था, आज वो आदमी चंद्रयान 3 का मेंटेनेंस वर्क देख रहा है। ये थोड़ा ज्यादा फेंक दिया मैंने, पर इस गंदे जोक के अलावा इस वीडियो में बताई गई हर चीज सच है। सबसे बदबूदार पाद नहीं, आपके बेस्टी के पाद से भी ज्यादा बदबूदार पाद होता है सी लायंस और सील्स का। ये ज्यादातर मछलियों को खाते हैं और मछलियों में सबसे ज्यादा सल्फर होता है। जब ये सी लायंस और सील्स इन मछलियों को डाइजेस्ट करते हैं तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारे नाक के बाल भी जल सकते हैं। क्या मतलब, बंगाली लोग बुरा मान जाएंगे। पाद एक हथियार। ईस्टर्न हॉगनो स्नेक और सोनोरन कोरल स्नेक जैसे सांप अपनी पाद को खुद की रक्षा के लिए यूज करते हैं। जब भी कोई शिकारी जानवर इन सांपों के पास जाता है तो ये क्लोएकल पॉपिंग का प्रदर्शन करके, क्लोएकल पॉपिंग क्या होता है? सरल भाषा में कहूं तो ये सांप अपने दुश्मन के मुंह पे पाद देते हैं। इससे वो शिकारी जानवर 1-2 सेकंड के लिए कंफ्यूज हो जाता है, जिससे इनको भाग निकलने का मौका मिलता है। पैरालाइज करने वाला पाद। बीडेड लेसविंग लार्वा अपने पाद से दीमकों और चींटियों को पैरालाइज कर सकते हैं और कभी कभार तो इनका पाद दीमकों और चींटियों को मारने के लिए भी काफी होता है। इनके पादों में एलोमोन नाम का केमिकल होता है जो किसी भी कीड़े को पैरालाइज करने के लिए काफी है। जब तक एलोमोन का असर रहता है तब तक इस लार्वा का शिकार हिल भी नहीं सकता। इसका फायदा उठा के ये बीडेड लेसविंग लार्वा उन दीमकों को गटक जाता है। हम क्यों पादते हैं? एक हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए फार्ट्स बहुत जरूरी हैं। जब भी हम खाना खाते हैं या सांस भी लेते हैं तब बहुत सी हवा हमारे पेट में चली जाती है। उस पर पेट में मौजूद खाने को जब हमारे अंदर रहने वाले बैक्टीरिया और एंजाइम्स डाइजेस्ट करते हैं तो वो भी बहुत से गैसेस रिलीज करते हैं, जिनमें से एक होती है हाइड्रोजन सल्फाइड, जो जिम्मेदार होती है पाद की भयंकर बदबू के लिए। ये गैसेस जब भी बढ़ जाती हैं तो ये बाहर निकल आती हैं। एक आम इंसान दिन के मुकाबले रात में ज्यादा पादता है। पर क्या पादना जरूरी है? हाँ, अगर आपको अपनी तबीयत खराब नहीं करनी तो। जब ये गैसेस हमारे पेट में बढ़ने लगती हैं तो वो पेट को फुला देती हैं, जिसे ब्लोटिंग कहते हैं। इनमें से कुछ गैसेस एसिडिक हो सकती हैं जो एसिडिटी को भी बढ़ा सकती हैं। इन दोनों केसेस में
पेट में जलन और पेट दर्द आम है। इसीलिए हमारी बॉडी इन गैसेस को बाहर रिलीज करती रहती है। सबसे ज्यादा पाद मीठी चीजें, चने, मटर, दालें, दूध, मटन और प्याज खाने से आता है। पाद को स्टडी करने वालों को फ्लैटोलॉजिस्ट कहते हैं। और हाँ, इंसानों में पुरुषों के पाद महिलाओं से ज्यादा बदबूदार होते हैं और महिलाएं पुरुषों से ज्यादा पादती हैं। और हाँ, वेजिटेरियंस नॉनवेज खाने वालों से ज्यादा पादते हैं, पर नॉनवेज खाने वालों के पाद ज्यादा बदबूदार होते हैं क्योंकि नॉनवेज फूड में सल्फर ज्यादा होता है। तो आज के रोचक और बदबूदार एपिसोड में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय एंड